चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जितना हो सके। और हम लोग आज करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो आज एग्जाम हुआ है 12th का, उसका आंसर की मिलाने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है लेकिन ये 100% इसका आंसर क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है ना। ये और लोगों की तरह नहीं है, इससे 100% इसका आंसर क्या है, सही है। तो आप लोग मिला करके कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना सही है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सेट ई है, आपका चाहे कोई भी सेट हो, आपका ऑप्शन वहीं सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन होती है, तो होता है संकीर्ण ऊर्जा। क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितनी, तो 20 से 40। अगला क्वेश्चन है कि SN2 क्रियाविधि निर्माण में होता है, कहाँ होता है, तो संक्रमण अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय होता है, तो C2H5O C2H5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड CO के कार्बन के प्रसंगरण कितना होता है, तो इसका होगा इसका sp2, इसका हो जाएगा sp2। इसका ऑप्शन में क्या चीज़ सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फार्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है इसका फार्मिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C6H5N और इसका उत्पाद क्या होता है, इसका होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि एक रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो एक रासायनिक अधिशोषण में टोटल होती है हमारा 0 परतें। कितनी होती है, 0 नहीं, 0 नहीं होगा इसका, इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर, इसका बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की वैकेलाइड फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, वैकेलाइड फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, एसिटिलिहाइड या एसिटल या फार्मल्डिहाइड या क्लोरोबेंजीन। तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, तो इसका सही फार्मल्डिहाइड, इसका एसिटल होगा। क्या होगा, एसिटल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उप सहसंयोजक यौगिक K4 NiCN4 में निकेल के ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था होता है हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इसका ए। इसका आंसर का ऑप्शन में इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो कौन इसमें अत्यधिक क्षारीय है, तो इनमें से अत्यधिक क्षारीय हमारा है ऑप्शन नंबर इसका, अब बता दें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इसका डी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि मोनोहाइड्रोक्लोरिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो जहाँ पर अल्कोहल है इसमें क्या चाहिए, OH, इसका क्या हो जाएगा CnH2n+1 OH। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा 12 का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध होता है पायस, किसका होता है, पायस। इसका आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेना किसका अयस्क है, तो ग्लेना किसका अयस्क है, तो यह होता है PB का अयस्क। किसका, PB। ऑप्शन में इसका बी, ठीक ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए बहुत ही एक्यूरेट आंसर है, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर टोटल है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इससे क्या प्राप्त होता है, तो होता है HCHO। ऑप्शन में इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी तत्वों के मानक उपचयन विभव मान क्रमशः इतना का अपचयन शक्ति क्रम क्या होगा, तो इसका अपचयन शक्ति क्रम हो जाएगा, इसका ही सही आंसर, इसका ऑप्शन में क्या है, इसका सही आंसर क्या है, डी है। क्या है इसका सही आंसर, डी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि किया जाता है, तो फैन उत्प्लावन विधि। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में इसका ए। 19 क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या वाष्पों में, तो पाया जाता है सॉल में। ऑप्शन से का आंसर सही है, ठीक ना, सॉल में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको बोलते हैं क्लीमैन, इसको बोलते हैं हम वर्ट जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वुड जब क्रिया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में इसका ए सही है, 20 का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि CrH2OH O4 Cl2 में संकुलन Cr की संख्या ऑक्सीजन संख्या कितना होगा, +3। कितना होगा इसका, +3।
इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन में इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया या कोलम्बे अभिक्रिया। तो इसको हम बोलते तो इसका सेंस का ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो किया था रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा, ठीक ना। याद करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था। ये जो कल क्वेश्चन कराया गया उसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ा हुआ है। और आप आज भी इंग्लिश का क्वेश्चन सुबह में डरा जाएगा, यानी कि भोर में, तो उसका जरूर देखिएगा, उससे भी आपको इंग्लिश में आपका क्वेश्चन बहुत लड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है हमारा तो इसका आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है? तो एस्कार्बिक जो है एक मतलब विटामिन होता है। क्या होता है इसका? विटामिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा सही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो शरीर की ताप को कम करता है। तो जोर मीन्स क्या होता है? बुखार, नाश मीन्स जो उसको कम करता है, तो इसको बोलते हैं जोर नाश। इसका ऑप्शन का ए सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो होता है हमारा फ्रेंकल दोष। क्या होता है? फ्रेंकल दोष। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि CaNO3 के होल ट्वाइस में 1/2 का गुणांक कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है क्या? एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स, ये क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो ये नहीं करता है उत्पन्न हमारा विटामिन, ठीक ना। इसका आंसर क्या ऑप्शन में इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि ZNS ये क्या है? जो ये दिया गया क्या है? ये होता है डेनियल सेल होता है। क्या होता है? डेनियल सेल। इसका आंसर क्या ऑप्शन में इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि ZN ये तो हो गया कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसके अवकरण से क्या प्राप्त होता है? इसका प्राप्त होता है C2H5NH2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका सी, ठीक ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन है? तो सबसे इसमें से प्रबल अम्ल हमारा क्या है बताइए? इनमें सबसे प्रबल हमारा अम्ल होता है कौन है? ऑप्शन में इसका ए सही है। कौन सही? इसका आंसर ऑप्शन में इसका ए सही है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, लेकिन इसको सही क्वेश्चन के मोलर यहाँ पर सांद्रण नहीं, मोलर द्रव्यमान पूछेगा। तो इसका आंसर जो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारा कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। कितना? 0.1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CHCl3 + O2 प्रकाश क्या होगा इनमें से? तो इसका हो जाएगा इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? COCl2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही इसका COCl2। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 तरह की IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनोन होता है। कैसे? प्रोपेनोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया CH3CN का उत्पाद इनमें से कौन होगा? इनमें से उत्पाद इसका कौन है? तो इसके इनमें से उत्पाद हमारा है इसका ऑप्शन में इसका डी। कौन सा इसका ऑप्शन में इसका डी नहीं है इसका, हालांकि ऑप्शन कौन सही है? ए सही है, ठीक ना। 36 का ऑप्शन में इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 37 नंबर के निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो Cl2 इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन ए को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। नहीं, ये विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन में इसका बी सही है। रेटिनॉल कहते हैं, सोया कहते हैं, ऑप्शन में इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन में कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का क्या नाम है? तो होता है सोना। क्या होता है? सोना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोहे का जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो आयरन को कैथोड बनाकर उसको जंग को हम रोक सकते हैं। इसका आंसर क्या सही है? ए 40 का। अगला क्वेश्चन है कि इथॉक्सी इथेन का सूत्र क्या होगा? इथॉक्सी इथेन का सूत्र हो जाएगा हमारा C2H5OC2H5। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम होता है? किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बोनिक या विटामिन बी? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया OCH2 इसमें उत्पाद हो जाता है, इसमें हो जाएगा एन हेक्सेन, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन सही है, ठीक ना, मिला चलिए आपका। और कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर वीडियो दोस्तों के साथ करें, क्योंकि ये टोटल इसका आंसर जो है एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है? तो है ये SO3 2 माइनस में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 16 के तत्व कहते हैं कैलोजन। क्या कहते हैं? कैलोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले में से कौन तत्व है? तो है हमारा Mn, मैग्नीशियम, ठीक ना, Mn। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? किसमें भरता है? तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। 47 थोड़ा सा हमको डाउट है, हालांकि इसका आंसर संक्रमण नहीं, डाउट नहीं, इसका आंसर सही है, संक्रमण धातु होगा। क्या होगा इसका? संक्रमण धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि K3 में उप सहसंयोग पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज हमारा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका 6 आंसर है। इसका आंसर है क्या? ऑप्शन में इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल की अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। क्या होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो होता है हमारा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इसका आंसर क्या सही है? बी सही है, ठीक है। 50 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कह रहे हैं कि अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? इसके अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? इसका बताइएगा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आपकी इसका क्या माना है, ठीक है ना। 50 का अगला क्वेश्चन है। 50 थोड़ा सा शक है, देखिए गलत नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़े सही पढ़े, गलत ना पढ़े। एक दो क्वेश्चन हम कम कर लेंगे, लेकिन गलत नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर से डी हो जाएगी। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका डी। अगला क्वेश्चन जो 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो हमारा 52 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सेएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सही सूत्र होगा ऑप्शन में इसका PTNS3 की होल 6 और Cl4, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 54 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हमारा कांच का होगा, कांच। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो इसका हो जाएगा परासरण दाब। का हो जाएगा? परासरण दाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर हमारा कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेशों की आवश्यकता होगी? कितनी? तो हो जाएगी 3.0 × 10⁵। अगला इसका आंसर है ऑप्शन में इसका ए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वे रबेदार ठोस का उदाहरण है, तो हीरा। कौन है? हीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका ए 57 का। 58 में क्वेश्चन हमारा है कि अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद इनमें से कौन है? इनमें से इसका उत्पाद कौन है? तो इसका उत्पाद हमारा हो जाएगा 58 का ऑप्शन में इसका ए CH2, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन करते हैं 59 नंबर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका आवश्यक घटक होता है? तो इसमें आवश्यक घटक होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। 59 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो 0।
क्या होती है, शून्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर ए शून्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, तो CH3CHO, CH3CHO, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, 61 का आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, क्लोरीन अमोनिया से अधिवक्ता करके क्या बनाता है, तो बनाता है हमारा N2 प्लस नहीं इसके हुआ N2NCl, N2 प्लस HCl, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि कौन ताप प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप प्रभावित नहीं होता, वो होता है मोललता, क्या होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, तो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है O2, कौन है, O2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से, किसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2, CuFeS2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है, 66 का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर की 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 m MgCl2 के विलयन हिमांक का अनुमान कितना होगा, लगभग होगा हमारा तिगुना, लगभग तिगुना, इसका आंसर क्या सही है, 67 का आंसर ऑप्शन में इसका सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो ज्विटर आयन बनाने में समर्थ हमारा है, ये ऑप्शन में इसका डी, H2NCH2COOH। अगला क्वेश्चन कि प्रलयन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कौन, तो Mg, कौन होता है, तो होता है Mg, इसका आंसर का सही है 69 Mg नहीं होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B के लिए दर क्या है, इसका दर बताना है, तो इसका दर हमारा हो जाएगा 70 का आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन में इसका ए, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमारा 70 क्वेश्चन हमने कर लिया था, और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही है, और एक दो क्वेश्चन को मान लें कि कोई मिस्टेक्स हमसे गलती हो गया तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका हाँ सर आपका ये गलत है, ठीक ना। लेकिन 100% बाई चांस हो सकता है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। आपका 68 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट आंसर है। चलिए मिलते हैं फिर शाम को।